चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। उदयपुर में आज एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में 5 लोग मौजूद थे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बारा के केलवाड़ा में देर रात पाइप गोदाम में भीषण आग लग गई। इस गोदाम में कृषि में काम करने वाले पाइप, समरसिबल, मोटर और अन्य सामान रखे हुए थे। आग से पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चला। झुंझुनू के कान्हा पहाड़ी पर बीती रात अचानक आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ी पर आग होने के चलते फायर ब्रिगेड ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि आग खुद ही कमजोर पड़ गई और बुझ गई। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चाय व्यवसायी से बदमाशों ने हथियार के बल पर 2 लाख रुपए लूट लिए। व्यवसायी चाय की सप्लाई कर दुकान के वाहन से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोका और हथियार दिखाकर बैग में रखे 2 लाख रुपए लूट लिए। कोटा में सीआईडी के कांस्टेबल प्रमोद शर्मा पर फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने हथियार बरामद किया। आरोपी सुमित गुर्जर के कब्जे से पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किया। बीकानेर में फिर फायरिंग की वारदात सामने आई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। घटना नया शहर इलाके की है, जहां कल बाइक सवार 2 बदमाशों ने बाइक पर जा रहे इस शख्स को लूट लिया और उसे गोली मार दी। बीकानेर में व्यापारी की हत्या के विरोध में अग्रवाल समाज ने आज धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने कोर्ट गेट पर टायर जलाकर विरोध किया। लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बारा के महात्मा गांधी मार्केट में एक पॉकेटमार को लोगों ने रंगे हाथों दबोच लिया। दरअसल पॉकेटमार बाजार में खरीदारी कर रहा एक शख्स की जेब में हाथ डाल रहा था, तभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। अजमेर में भागचंद चोटिया की हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी हनुमान चौधरी को गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। कोटा में पुलिस ने ट्रेन में चोरी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी मुजफ्फर हुसैन कोटा के लाडपुरा का रहने वाला है, जबकि गौरव गुप्ता उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का निवासी है। भरतपुर के पास्ता के रहने वाले एक शख्स ने 3 लोगों के खिलाफ अगवा करने का केस दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर गाय को बचाने के चक्कर में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। भरतपुर के वैर में कॉलोनी की छत पर होकर गुजर रही 11 kV की लाइन से हमेशा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। प्रदेश में 3 चरणों में स्कूल खोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत नवंबर से हो सकती है। सीएम अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री ने मिलकर एसओपी तैयार कर लिया। आज फिर इसको लेकर बैठक होगी, जिसमें स्कूल खुलने के फैसले पर मुहर लग सकती है। प्रदेश के कांस्टेबल आज वेतन ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर मैच का बहिष्कार कर सकते हैं। इसको लेकर सीबी ने जिला एसपी को अलर्ट जारी किया। इसको लेकर सभी थानों के सीओ और सीआई को अलर्ट और अधिकारियों को अपडेट करने के आदेश दिए। बता दें कि कांस्टेबल लंबे समय से 3rd ग्रेड टीचर्स के समान अपनी ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर 3600 करने की मांग कर रहे हैं, और वित्त विभाग ने कांस्टेबल की मांग को युक्ति संगत नहीं बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। जयपुर नगर निगम चुनाव में इस बार बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार दृष्टिबाधित मतदाता भी ब्रेल लिपि की सहायता से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को मतदान करेंगे। मरुधरा में शहर की सरकार के लिए कांग्रेस ने जयपुर के दोनों नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी किया। नगर निगम चुनाव के लिए जारी इस घोषणा पत्र को पार्टी ने संकल्प पत्र का नाम दिया। संकल्प पत्र में कुल 41 बिंदुओं में जनता से विकास के किए गए वादे हैं, जिसमें अगले साल प्रशासन शहर के संग अभियान चलाने और सीवरेज की व्यवस्था समेत अनेक वादे किए। कृषि विधेयक लाने के प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने के सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और विधानसभा से पारित विधेयक की संवैधानिक मान्यता पर सवाल उठाया। निगमकरण के लिए सियासत तूफान पर है। बीजेपी लगातार सरकार को घेरने में जुटी है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस दौरान जयपुर बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि निगम चुनाव में आमने सामने का मुकाबला होगा। प्रदेश में अव्यवस्थाओं का आलम होने के बाद भी कही। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रदेश सरकार पर कृषि कानून को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नया कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकार को संवैधानिक प्रावधान को भी देख लेना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह 2 दिन के भीलवाड़ा दौरे पर कल अपने पैतृक गांव बदनौर पहुंचे। यहां उन्होंने हेलीपैड पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। वीपी सिंह अपनी पत्नी के साथ बदनौर आए हैं।
बीकानेर गौ सेवा समिति के 1200 करोड़ के अनुदान मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 9 नवंबर को होगी। मामले में सूरजमल सिंह नीमराणा ने याचिका दायर की थी। जोधपुर निगम चुनाव में प्रचार परवान पर है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कई वार्ड में विकास दूर दूर तक नहीं दिखता। नगर निगम उत्तर के वार्ड 52 और 53 में हर जगह गंदगी का आलम है। गलियां कचरे से अटी पड़ी हैं, साथ ही कीचड़ भी गलियों की शान बढ़ा रहा है। एक बार फिर प्रदेश में फेस्टिव सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान शुरू होने वाला है। 26 अक्टूबर से प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का आगाज होगा, जो 14 नवंबर तक चलेगा। बाकायदा मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने सचिवालय में वीसी के जरिए बैठक लेकर सभी जिला कलेक्टर से संवाद किया और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों पर तुरंत ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। कोरोना महामारी को देखते हुए आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए सरकार से पूछा कि क्यों न इस बार दशहरे दिवाली पर होने वाले आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी 2 दिवसीय बीकानेर दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर हस्ताक्षर अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र के दौरे पर आए संभागीय आयुक्त ने चंबल बाई मुख्य नहर के टेल क्षेत्र की नहरों में जल प्रवाह का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि टेल क्षेत्र के काश्तकारों को पूरी क्षमता के साथ सिंचाई का पानी मिले। भरतपुर के भुसावर में राज्य मंत्री भजन लाल जाटव ने 8 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं चिकित्सा विभाग की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। भरतपुर के सैसन में कृषि विभाग के अधिकारियों ने फसलों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कीड़ों से हुए नुकसान का जायजा लिया और मुआवजे का भरोसा दिलाया। उदयपुर यूआईटी ने शहर में डोर टू डोर सर्विस देने का फैसला किया है। नगर विकास न्यास ने 5 तरह की सर्विस को घर जाकर देने का फैसला किया, जिसमें म्यूटेशन, सब डिवीजन, भवन अनुमति, लीज कनेक्शन और लीज मुक्ति प्रमाण शामिल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। पीएम मोदी ने आज गुजरात को 3 बड़ी सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने 3,500 करोड़ की किसान सर्वोदय योजना समेत 3 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर FATF ने साल 2021 तक पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। LAC के पास चीन की नई चालबाजी सामने आई है। अक्साई चीन इलाके में सैन्य ठिकाने और अस्पताल बनाने का काम शुरू किया गया। सैटेलाइट से बचने के लिए चीन ने जैमर लगाए हैं। चीन से चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार यानी दशहरे के अवसर पर चीन सीमा से सटे नाथुला दर्रे पर सैनिक के साथ शस्त्र पूजा करेंगे। इस दौरान थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी उनके साथ मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री नाथुला दर्रे के करीबी सैनिकों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। 2 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा मंत्री आज सेना की सुखना स्थित 33वीं कोर सिलीगुड़ी पहुंचेंगे और फिर वहां से सिक्किम जाएंगे। पिछले साल रक्षा मंत्री ने फ्रांस में रफाल लड़ाकू के विमानों के साथ शस्त्र पूजा की थी। केंद्र सरकार ने देश की 4000 आर्मी कैंटीन्स को विदेशी सामान आयात न करने का आदेश दिया है। इसमें महंगी विदेशी शराब भी शामिल है। सरकार ने ये फैसला आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के मकसद से किया है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे को लेकर विवादास्पद बयान दिया। मुफ्ती ने आर्टिकल 370 की वापसी तक तिरंगे को हाथों में नहीं लेने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है तो कई गाड़ियां पानी में बह गई है। हिमाचल के किन्नौर में भीषण आग से कई घर तबाह हो गए। आग में करीब आधा गांव जलकर राख हो गया। ITBP के जवानों ने कई लोगों की जान बचाई। देश में कोरोना का आंकड़ा 78 लाख के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस सामने हैं, जिसके बाद मरीज का आंकड़ा 78,14,000 के पार जा पहुंचा। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 650 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,17,956 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 67,549 लोग रिकवर भी हुए, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 70,16,000 के पार पहुंच चुका है। इस बीच अच्छी खबर ये कि देश में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। पिछले 5 दिन में ये 6.37% से घटकर 3.82% पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1.82 लाख के पार पहुंच चुका है। राज्य में सैंपलिंग भी
35,87,000 से ज्यादा हुई। 24 घंटे में 1,815 पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 1,814 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जयपुर में 30,000 के पार कोरोना संक्रमित की संख्या पहुंच गई है। आज जयपुर में एक दिन में रिकॉर्ड 339 पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर 24,000 से ज्यादा रिकवर और डिस्चार्ज मरीज हुए हैं। सीकर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना के 88 नए केस सामने आए, जिसमें 44 केस सीकर शहर में मिले हैं। इसके साथ ही सीकर में कोरोना के केस बढ़कर 5,860 हो गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अजय चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक 4,812 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।